नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का 2022 में जो वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यदि आप लोग इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 4 पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा, इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ठाकुर पब्लिकेशन बुक, मॉडल पेपर, यूपी टेट, सी टेट, बीटीसी तथा बीएड के प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक ज़रूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का यूनिट 4 पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा, इसका पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ हुई? आ एनसीएफ 2000, बा एनसीएफ 2005, सा एनसीएफ 2009, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का बा, एनसीएफ 2005। समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ हुई? तो एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? आ जिला स्तर का, बा राष्ट्रीय स्तर का, सा राज्य स्तर का, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरे का दा, उपयुक्त सभी। तीनों अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे? आ प्रोफेसर यशपाल, बा श्री अशोक वाजपेयी, सा सैम पित्रोदा, दा प्रोफेसर मृणाल गिरी। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का आ, प्रोफेसर यशपाल जी। आप लोग ध्यान रखना, जो एनसीएफ है यूनिट 4 हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, एनसीएफ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इसे अच्छे से देख के जाइएगा। 6 क्वेश्चन 2021 में आया था और एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो एनसीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख के जाइएगा। अब प्रश्न लोग कर ही रहे हैं, बट अपने से भी अच्छे से बुक एक बार देख लीजिएगा, मॉडल पेपर जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न रिपीट भी करता है, आप खुद देखिएगा, प्रश्न रिपीट करेगा। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्यों की संख्या थी? आ 21, बा 30, सा 35, दा 40। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का सा, 35। अगला प्रश्न है, 10+2+3 शिक्षा संरचना पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू की गई? आ एनईपी 1986 द्वारा, बा एनसीईआरटी द्वारा, सा एनईपी 1986 द्वारा, यहाँ पर 1968 था, दा कोठारी आयोग द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का सा, एनईपी 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा 10+2+3 शिक्षा संरचना पूरे देश में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, अभी नई शिक्षा नीति है, इसके बारे में भी आप लोग जानकारी रखिए, क्योंकि अब जो पूछेगा तो उसी को पूछेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? आ यूजीसी, बा एनसीईआरटी, सा भारत सरकार, दा शिक्षा विभाग। इसका सही जवाब हो जाएगा 6 नंबर का बा, एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है, संसाधन विकास मंत्रालय ने
किस दिन NCERT की कार्यकारिणी बैठक को बुलाया था? आ 21 जून 2004, बा 14 जुलाई 2004, सा 15 अगस्त 2004, दा 15 सितंबर 2004। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का बा, 15 जुलाई 2004। यदि आप लोगों को लगता है स्पीड ज़्यादा है तो आप कम कर लीजिए, सेटिंग में जाके वहाँ पर रहती है। यदि आप लोगों को लगता है कि स्पीड कम है तो आप लोग बढ़ा लीजिएगा। बार बार आप लोग बोलिए मत कि तेज धीम हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? आ कक्षा 1 से 12, बा कक्षा 1 से 5, सा कक्षा 6 से 12, दा कक्षा 6 से 10। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का कक्षा 1 से 12। इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? 1 से 12 तक, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है? ध्यान रखना, सिद्धांत नहीं है। आ संतुलित विकास का सिद्धांत, बा समायोजन का सिद्धांत, सा रुचि का सिद्धांत, दा निरंकुशता का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा निरंकुशता का सिद्धांत, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का सिद्धांत नहीं है? आ संतुलित विकास का सिद्धांत, बा एकता का सिद्धांत, सा मानवता का सिद्धांत, दा धर्म का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का दा धर्म का सिद्धांत, ये जो है नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? आ विद्यार्थी, बा शिक्षण, सा पाठ्यक्रम, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? आ 4, बा 5, सा 6, दा 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का बा 5। अगला प्रश्न है, नीतियों का निर्माण किया जाता है? आ संगठन में, बा प्रशासन में, सा संप्रेषण में, दा आ और बा दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का दा आ और बा दोनों। नीतियों का निर्माण संगठन और प्रशासन दोनों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के द्वितीय अध्याय का नाम है? आ सीखना तथा ज्ञान, बा परिप्रेक्ष्य, सा कक्षागत वातावरण, दा क्रमिक सुधार। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का आ सीखना तथा ज्ञान। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, या किसने कहा? आ जी रीडर, बा व्रे, सा पी रेन, दा फिने। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सा पी रेन। अगला प्रश्न है, किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? आ शिक्षक की योग्यता, बा शिक्षक का जीवन दर्शन, सा शिक्षक का व्यवहार, दा शिक्षक की जात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का दा शिक्षक की जात। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखना, कौन सा उद्देश्य नहीं है। आ लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, बा व्यक्तित्व का विकास, सा नेतृत्व के लिए शिक्षा, दा धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का दा धार्मिक प्रवृत्ति का विकास, ये नहीं है। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? आ 1930, बा 1937, सा 1935, दा 1940। इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बा 1937। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NCERT की कार्यकारिणी की बैठक को किस दिन बुलाया था? आ 21 जून 2004, बा 15 सितंबर 2004, सा 14 जुलाई 2004, दा 15 अगस्त 2004। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सा
14 जुलाई 2004। प्रश्न को रिपीट कर रहा है, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है? आ प्रकार उपागम, बा अनुदेशन उपागम, सा अनुभव उपागम, दा कक्षा पाठ वस्तु उपागम। इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का आ, प्रकार उपागम जो है पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है? ध्यान रखना, मानदंड नहीं है। छात्रों की रुचि, बाल केंद्रित, छात्रों का आर्थिक स्तर, दा छात्रों की योग्यता। मैंने पहले ही कहा जो नेगेटिव पॉइंट है वो नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का सा, छात्रों की आर्थिक स्तर ये नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के अध्यक्ष कौन थे? आ DS कोठारी, बा कुणाल देशवानी, सा ताराचंद, दा मुदालियर। इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का आ, DS कोठारी। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? आ शिक्षा और विकास, बा शिक्षा और चरित्र, सा शिक्षा और समाज, दा शिक्षा और मूल्य। इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का आ, शिक्षा और विकास। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक हैं? आ मालिक, बा नेता, सा सुविधा, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का सा, सुविधा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं? आ NK शाह, बा CL आनंद, सा के रेड्डी, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का बा, CL आनंद। अगला प्रश्न है, NCERT ने रिपोर्ट के आलोक में NCF SE 2000 की समीक्षा की। आ सीख, बा बोझ के बिना सीखना, सा बोझ के साथ सीखना, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बा, बोझ के बिना सीखना। अगला प्रश्न है, NCERT की स्थापना कब हुई? आ 1953 में, बा 1956 में, सा 1961 में, दा 1965 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का सा, 1961 में। तो 27 का सही जवाब सा। अगला प्रश्न है, NCF का पूर्ण रूप है? 2021 में आ चुका है प्रश्न। नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क, बा न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, सा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, दा नेशनल कॉमन फॉर्मेट। इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2021 अभी जो बीता उसमें एग्जाम फुल फॉर्म पूछा गया है। तो 22 में भी आ सकता है। NCF 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? अब देखना 6 क्वेश्चन करीब आया था 2021 में NCF से। आ NCERT, बा UGC, सा NCTE, दा SCERT। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का आ, NCERT। NCF 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो NCERT द्वारा। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? आ नेता, बा स्वामी, सा सुविधा प्रदाता, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, सुविधा प्रदाता। आप लोग ध्यान रखिए, पीछे प्रश्न आ चुका है, रिपीट कर रहा, 2018 में आ चुका है प्रश्न। तो इस तरह से प्रश्न रिपीट करते हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को जरूर देख के जाएं। सारे प्रश्न मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा लिंक। NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आ वेद प्रकाश, बा प्रोफेसर यशपाल, सा राममूर्ति, दा के कस्तूरी रंगन। इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का बा, प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है,
NCFTE का पूर्ण रूप है। 2021 में कई फुल फॉर्म पूछे गए थे। NCF फॉर टेक्निकल एजुकेशन, बा NCF फॉर टीचर एवेल्युएशन, सा NCF फॉर टीचर एजुकेशन, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का सा, NCF फॉर टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है NCFTE कब प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुई? 2008 में, बा 2009 में, सा 2010 में, दा 2012 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का बा, 2009 में। अगला प्रश्न है NCF 2005 में निर्धारित भाषा सूत्र है। एक भाषा सूत्र, बा 2 भाषा सूत्र, सा 3 भाषा सूत्र, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का सा, 3 भाषा अर्थात त्रिभाषा सूत्र। NCF में निर्धारित भाषा सूत्र कौन सा है? त्रिभाषा सूत्र। ध्यान रखना आप लोग, भूलना नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। NCF 2005 के अनुसार अधिगम है। सक्रिय व सामाजिक, बा आर्थिक व राजनीतिक, सा निष्क्रिय व सामाजिक, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का सक्रिय व सामाजिक। अगला प्रश्न है अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है? NCERT, बा NCTE, सा UGC, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का बा, NCTE। अगला प्रश्न है बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है? रस्तोगी समिति, बा अंबानी समिति, सा यशपाल समिति, दा संपूर्णानंद समिति। इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का सा, यशपाल समिति। अगला प्रश्न है वर्तमान शिक्षा प्रणाली है। बाल केंद्रित, बा पाठ्यक्रम केंद्रित, सा विद्यालय केंद्रित, दा शिक्षक केंद्रित। इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है। शैक्षिक तकनीकी पर, बा शिक्षा दर्शन पर, सा शिक्षा मनोविज्ञान पर, दा शैक्षिक मापन पर। इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का सा, शिक्षा मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है RTI अधिनियम 2000, RTI अधिनियम बनाया गया था, मतलब किस सन में बनाया गया था? 2002 में, बा 2009 में, सा 2014 में, दा 2005 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, 2005 में। राइट टू एजुकेशन, RTI 2005 में बनाया गया था। महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। SNE संक्षेपाक्षर है। तो SNE संक्षेपाक्षर है, अर्थात फुल फॉर्म है शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, बा सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री, सा शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपीरियंस, दा शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का दा, शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम अनुदेशनात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है या कथन है? मैकिस का, बा जैरकैर का, सा टेलर का, दा स्मिथ का। इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का दा स्मिथ का, 42 का सही जवाब दा स्मिथ का। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम प्राप्त करने में सहायक है? शिक्षा, बा उद्देश्य, सा मूल्य, दा नौकरी। इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का बा उद्देश्य। पाठ्यक्रम प्राप्त करने में सहायक है उद्देश्य, तो 43 का सही जवाब हो जाएगा बा उद्देश्य। कहीं आप शिक्षा भी मिल सकता है आपको, तो देख लीजिएगा। मॉडल पेपर जो संजय और अतुल दोनों में डिफरेंस है, तो अतुल में उद्देश्य दिया गया है। निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है? आलोचना, बा रचनात्मकता, सा संरक्षण, दा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का दा, 44 का सही जवाब दा, अर्थात
सभी। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण है। आ सरकारी प्राथमिक विद्यालय, बा जूनियर हाई स्कूल, सा शिक्षित विद्यालय, दा किंडरगार्टन स्कूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का दा किंडरगार्टन स्कूल। SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? आ 1951 में, बा 1975 में, सा 1981 में, दा 1992 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का सा 1981 में। अगला प्रश्न है, DIET किसके अधीन कार्य करता है? आ BSA, बा SCERT, सा UGC, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का बा SCERT। अगला प्रश्न है, BRC का पूर्ण रूप है? आ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, बा बेसिक रिसोर्स सेंटर, सा ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, दा ब्लॉक रिसोर्स कमेटी। इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का सा ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में NGO की भूमिका पाठ्यक्रम को बनाती है? आ प्रभावी, बा अप्रभावी, सा अक्रिय, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का आ प्रभावी बनाती है। अप्रभावी बनाएगी तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, सिलेबस में क्यों रखा जाएगा। भारतीय संविधान में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात 66वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? आ 2002 में, बा 2001 में, सा 2004 में, दा 2005 में। इसका सही जवाब हो जाएगा आ 2002 में। GS प्रश्न है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NKC से क्या तात्पर्य है? फुल फॉर्म नेशनल नॉलेज कमेटी, बा नेशनल नॉलेज कमीशन, सा नेचर नॉलेज कमीशन, दा नेचर नोइंग कमेटी। इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का बा नेशनल नॉलेज कमीशन। अगला प्रश्न है, NCF 2005 से क्या अभिप्राय है? आ नेशनल क्लास फ्रेमवर्क 2005, बा नेशनल कॉमन फ्रेमवर्क 2005, सा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का सा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आ DS कोठारी, बा सैम पित्रोदा, दा सा L मुदालियर, दा S राधाकृष्णन। प्रश्न रिपीट किया है पीछे, आप देखिए प्रश्न आ चुका है। 53 का सही जवाब हो जाएगा बा सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ध्यान रखना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर शांति शिक्षा को शामिल किया गया है? आ पूर्व प्राथमिक स्तर, बा प्राथमिक स्तर, सा माध्यमिक स्तर, दा उच्च स्तर। इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का बा प्राथमिक स्तर पर शांति शिक्षा को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 में निम्न में से कौन से भाषा सूत्र के शिक्षण की वकालत की गई है? आ त्रिभाषा, बा द्विभाषा, सा एक भाषा, दा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न रिपीट किया है, सही होना चाहिए आप लोगों का। इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का आ त्रिभाषा सूत्र। उधर भी पीछे हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 के द्वारा निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया था? आ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया, बा वार्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया, सा अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया, दा सेमेस्टर मूल्यांकन। इसका सही जवाब है 56 का आ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट है, री एग्जाम 2020-21 में भी आया था और 21-22 में भी आया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। RTE एक्ट 2009 से तात्पर्य है? आ राइट टू इक्वल एक्ट 2009, राइट टू एवेल्यूएशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, रेशियो टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का सा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009।
9 राइट टू एजुकेशन। पीछे प्रश्न आ चुका है, बता दिए थे। अगला प्रश्न है NCFTE 2009 संबंधित है। आ प्राथमिक शिक्षा से, बा माध्यमिक शिक्षा से, सा शिक्षक शिक्षा से, दा उच्च शिक्षा से। इसका सही जवाब हो जाएगा सा शिक्षा से। अगला प्रश्न है बोझ के बिना सीखना किसका मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न आ चुका है, बस जो प्रश्न है वो क्वेश्चन आंसर था, जो आंसर है वो प्रश्न था। तो बोझ के बिना सीखना किसका मुख्य उद्देश्य था। आ NCF 2005, बा कोठारी कमीशन, सा राधाकृष्णन कमीशन, दा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का आ NCF 2005। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा की आधुनिक उपागम नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। आ सहयोगी अधिगम, बा टोली शिक्षण, सा लेक्चर विथ, दा समकक्षी शिक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का सा लेक्चर विधि जो है ये आधुनिक उपागम नहीं है। सहयोगी, टोली और समकक्षी शिक्षण ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है निजी शिक्षा एजेंसियों पर नियंत्रण होता है। आ केंद्र सरकार का, बा राज्य सरकार का, दा सा उपयुक्त दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का सही जवाब सा, दोनों, केंद्र और राज्य दोनों का। अगला प्रश्न है NGO से तात्पर्य है। आ नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सा नेचर गवर्नमेंटल ऑब्जर्वेशन, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी। आ UGC, बा NCERT, सा भारत सरकार, दा शिक्षा विभाग। इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का बा NCERT। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो NCERT। ध्यान रखना, प्रश्न रिपीट कर रहा है ये। अगला प्रश्न है नया पाठ्यक्रम 2005 किन जगहों पर सभा आयोजित करके तैयार किया गया। आ मैसूर, भोपाल, बा भुवनेश्वर, सा अजमेर, शिलांग, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा होती है। आ कक्षा 1 से 5 तक, बा कक्षा 6 से 8 तक, सा कक्षा 1 से 8 तक, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का आ कक्षा 1 से 5 तक। प्रारंभिक मतलब प्राइमरी जो एजुकेशन होता है उसके बारे में पूछा गया है, तो क्लास 1 to 5 से। अगला प्रश्न है पूर्व बालावस्था में बालकों का किस किस प्रकार का विकास होता है। आ स्वास्थ्य, बा सामाजिक, सा तर्क संगत विचार करने, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा के मुख्य अंग कौन से हैं। आ अध्यापक, बा विद्यार्थी, सा पाठ्यक्रम, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का दा उपयुक्त सभी। प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है। आ 14, बा 10, सा 15, दा 16। इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का आ 14 वर्ष। योजना आयोग ने कितने वर्ष की विद्यालय शिक्षा पर बल दिया। आ 12 वर्ष, बा 10 वर्ष, सा 15 वर्ष, दा 14 वर्ष। इसका सही जवाब है 69 का आ 12 वर्ष। योजना आयोग ने कितने वर्ष की विद्यालय शिक्षा पर बल दिया, तो 12 वर्ष की। अगला प्रश्न है गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। आ सोचने समझने, बा विश्लेषण करने, सा तर्क संगत विचार करने, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति में किन की उपलब्धियों को राष्ट्र स्तर पर विकसित किया जाएगा। आ
शिक्षकों की बा, छात्रों की सा, शिक्षण संस्थाओं की दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का निर्धारक तत्व है? आ छेद, बा एकीकरण, सा क्रम, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षा 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? आ 4, बा 5, सा 6, दा 7। सही जवाब हो जाएगा 73 का सा, 6। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? आ अनुभवों की पूर्णता, बा सरलता, सा विषयों का सहसंबंध, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम आयोजित करने का मुख्य आधार है? आ बालकों का आयु वर्ग, बा बालकों की मानसिक क्षमता, सा उपयुक्त दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का सा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधा कृष्णन आयोग का गठन कब किया गया, अर्थात किस सन में? आ 1947, बा 1948, सा 1949, दा 1950। इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का सा, 1949 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कई बार प्रश्न रिपीट कर चुका है। आ अंग्रेजी, बा लैटिन, बा सा ग्रीक, दा स्पेनिश। इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का बा, लैटिन भाषा करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, लड़कियों हेतु पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे गए हैं? आ पाक शिक्षा, बा गृह कार्य, सिलाई कढ़ाई, सा स्वास्थ्य शिक्षा, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का उद्देश्य है? आ विभिन्न प्रकार के अनुशासनों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का उद्देश्य है? पहला, आ विभिन्न प्रकार के अनुशासनों से संबंध स्थापित करना, बा बालकों के लिए सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना, सा परीक्षा को अधिक लचीला एवं एकीकृत बनाना, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का दा, तीनों। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य बिंदु है? आ व्यवस्थागत सुधार एवं परीक्षा प्रणाली, बा बालकों का विकास एवं सीखना, सा गुणवत्ता सुधार एवं परीक्षा प्रणाली, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? आ शिक्षा और विकास, बा शिक्षा और चरित्र, सा शिक्षा और समाज, दा शिक्षा और मूल्य। इसका सही जवाब हो जाएगा आ शिक्षा और विकास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का सिद्धांत है? आ ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, बा रटने वाली प्रणाली से शिक्षा को मुक्त करना, सा सभी बालकों के लिए कक्षा में समावेशी वातावरण उत्पन्न करना, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का दा, उपयुक्त सभी। 81 का आ था, सही था, कोई डाउट नहीं आप लोगों को होना चाहिए। 83 का सही जवाब है, एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं? आ पूर्ण किशोरावस्था, बा किशोरावस्था, सा बाल्यावस्था, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का आ पूर्ण किशोरावस्था जो है इसको एज ऑफ पॉवर्टी, उम्र की गरीबी कहते हैं। किशोरावस्था पूरा देखेंगे तो 18 वर्ष है, ध्यान रखना 18 वर्ष की जो होती है एज, उसे बहुत ज़्यादा कमजोर या वीकनेस कहते हैं, कहीं भी डाइवर्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है? आ परिवार में समायोजन की, बा विद्यालय में समायोजन की, सा समाज में समायोजन की, दा उपयुक्त सभी।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। परिवार, समाज, विद्यालय, कहीं भी वह समायोजन में उसको प्रॉब्लम आती है अगर प्रतिभाशाली है तो। इसीलिए कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग भी परेशान रहते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं आ दृष्टिबाधित, बा अस्थिबाधित, सा श्रवणबाधित, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, या कथन है। आ हॉर्नलॉक का बा, थॉर्नडाइट का दा, सा नन का दा, गैरिट का। इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का आ, हॉर्नलॉक का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की बुद्धि या विकास को प्रभावित करता है। आ भोजन, बा व्यायाम, सा ग्रंथियों की क्रियाशीलता, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। आ जन्म से पूर्व, बा 10 वर्ष बाद, सा 5 वर्ष बाद, दा 18 वर्ष बाद। इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का आ, जन्म से पूर्व। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है। आ प्रतिभाशाली बालक, बा उच्च बुद्धिलब्ध, सा सृजनात्मक बालक, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का आ, प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। आ शैशवावस्था, बा बालावस्था, सा किशोरावस्था, दा उपयुक्त तीनों। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं, अर्थात तेजी से बड़ी होती हैं या विकास होता है। आ बढ़ती है मतलब यहाँ हाइट की बात है, बड़ी होती हैं। आ 12 से 14 वर्ष, बा 13 से 15 वर्ष, सा 10 से 12 वर्ष, दा 11 से 12 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का आ, 12 से 14 वर्ष की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं, लंबाई या विकास होता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है। आ रुचियों के अनुसार, बा आवश्यकताओं के अनुसार, सा क्षमताओं के अनुसार, दा इनमें से सभी के अनुसार। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, इनमें से सभी के अनुसार। अगला प्रश्न है, करिकुलम के अंतर्गत केनिथ रिचमंड के अनुसार कौन कौन से विषय विद्यमान रहते हैं। आ कार्य की योजना संबंधी, बा अध्ययन कोर्स संबंधी, सा साधारण विद्यालयों के विषय, दा इनमें से सभी। इसका सही जवाब है 93 का दा, तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होना चाहिए। आ महात्मा गांधी के अनुसार, बा राधा कृष्णन के अनुसार, सा गोखले के अनुसार, दा उपयुक्त सभी के अनुसार। इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का आ, महात्मा गांधी जी के अनुसार। आप लोग ध्यान रखना, इसमें सभी था तो ऐसा नहीं सभी मार दो, क्योंकि मैंने कहा था कि 95% लगभग हमेशा सभी होता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है, तो ये ध्यान रखना, ना आता हो तभी रिस्क लेना। अगला प्रश्न है, मूल पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है। आ छात्रों की रुचि, बा छात्रों की योग्यता, सा छात्रों की आवश्यकताएं, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ। आ 1836, बा 1882, सा 1917, दा 1986। इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का बा। तो 96 का सही जवाब हो जाएगा बा, 1882। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं। आ 5, बा 4, सा 3, दा 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ 5। 97 का सही जवाब आ 5। पाठ्यक्रम निर्माण की 5 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है। आ 1968, बा 1986, सा 1964, दा 1966। इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का आ 1966।
1968 में। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग जिसका प्रसिद्ध नाम हंटर कमीशन था, जिसने माध्यमिक स्कूलों में असली विषयों की सिफारिश की, बा बेसिक स्कूलों में शिक्षा के सुधार की सिफारिश की, सा आबा दोनों, और दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, माध्यमिक स्कूलों में असली विषयों की शिक्षा की सिफारिश की। अगला प्रश्न है, विषयों के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम क्या कहलाता है? आ निर्दिष्ट पाठ्यक्रम, बा बालकों का सामाजिक विकास, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 100 का आ, निर्दिष्ट पाठ्यक्रम। कल जो हम लोग सॉल्व करेंगे, टेस्ट देंगे, यही पेपर अर्थात पेपर 201 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण है शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका। दोस्तों यह था BD 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 4 सेट 4। इसी तरह से सभी यूनिट का पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल टेस्ट हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए। री एग्जाम में 80+ प्रश्न अपने वीडियो से आए थे, तो आप लोग विश्वास करें तथा मेरे साथ टेस्ट देते रहें। निश्चित रूप से एग्जाम में आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हैं, तथा वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए तथा मेरे साथ लगातार टेस्ट दीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। बार बार कई लोग बोलते हैं कि व्याख्या कर दीजिए, व्याख्या में समय ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए आप लोग बुक और मॉडल पेपर अच्छे से पढ़ें। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका दायरा आगरा यूनिवर्सिटी का सीमित होता है, तो आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों तक पहुँच सके, व्यू ज़्यादा आए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।